मेरे डैड की का बैकग्राउंड ही क्या है, बड़ी गरीबी देखी है उन्होंने। जिस एरिया में रहते थे वहाँ पॉसिबल भी नहीं था कि कोई औरत बाहर जाए काम करे। तो उनको नहीं पसंद था कि मेरी आंटियां बाहर जाएं। हमारे स्कूल के बस में एक कंडक्टर था जो काफी इनअप्रोप्रिएट था विद अस। He used to hold us and he used to touch us sometimes inappropriately. I was coming down the stairs from Andheri station and one man has just come flashed in front of me and I froze. ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ? मेरी फ्रेंड ने मुझे खींचा है कि चल keep walking. Growing up I was a very plump kid. मुझे बोला जाता था कि छुपा प्लीज, देखो इतना तुम्हारा हिप्स इतने बड़े हैं, कुर्ता लंबा पहन। एक ने तो मुझे बोला मर जा, चुड़ैल लगती है, बदसूरत है, मर क्यों नहीं जाती, ऐसी शक्ल है तुम्हारी इसलिए तुमको इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा। जब मैंने टीवी के लिए भी ऑडिशन किया था तो कुछ राइटर्स थे, उनका ओपिनियन ये था कि यार लड़कियां तो फनी नहीं होती, पता नहीं हम लड़कियों को क्यों हायर करें, गेट 2 other men to be funnier. जेमी, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये कोई तरकीब थी क्या पिताजी की आपके भाई का नाम जैसी, आपका जेमी, उनका जॉनी? हाँ, उनका ये था कि सब बच्चों के नाम जे से होने चाहिए। सब जे। मेरी माँ बेचारी बहुत बुरा लगता है उनको, सुजाता। हाँ, वो एक अलग सा। हाँ, सा। ये बताओ बचपन कैसा था? आपको ऐसे जेंडर नॉर्म्स दिए जा रहे थे क्या कि लड़की हो तो इस प्रकार से बैठना, इस उठना, इतना हंसने का? सो ग्रोइंग अप आई थिंक मेरी फैमिली में ये बड़ा ऑब्वियस था कि जेसी विल बी द वन, मेरा भाई जो है विल बी द वन हु विल कैरी फॉरवर्ड द फैमिली नेम, ही विल बी द नेक्स्ट लीवर। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली, हम लोग साउथ इंडियंस हैं, तो जहाँ पर मेल चाइल्ड को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ऐसे होता रहेगा। हाँ, बट आई थिंक मुझे लगता है साउथ वाले थोड़ा ज्यादा ही करते हैं, बेटा है ये हमारे वंश को बढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा। सो यस, आई थिंक जेसी से एक्सपेक्टेशंस थी, और ये भी बात सही है कि आई वाज अ वेरी शाई चाइल्ड। मुझे लोगों के सामने आना नहीं पसंद था, बात करना नहीं पसंद था। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स बोलते थे बेटा हेलो बोलो बेटा। वो बड़ा पोस्ट लगता था मुझे कि ऐसे करना पड़ेगा। आई डिडंट वांट टू कम एंड मीट माय डैड्स फ्रेंड्स, तो आई लाइक टू बी इन द बैकग्राउंड। मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी के सामने जाऊं, मैं मिलूं। फिर मेरे डैड बोलेंगे गाना गाओ बेटा, यू नो फैमिलीज में होता है ना, बेटा ये हमारी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, गाना बहुत अच्छा है, बेटा शुरू हो जाओ। और मेरे डैड बिल्कुल, इनफैक्ट एक बार मुझे याद है, ही वाज शूटिंग विद मिथुन चक्रवर्ती जी, एंड कहीं शूट पे, और मैं मॉल गई हुई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे बोलते हैं कॉल किया, हाँ बेटा किधर है? ऐसा, डैडी मैं मॉल में हूँ। अच्छा एक कोना ढूंढ ले। मैंने क्यों? एक कोना ढूंढ ले जहाँ पर थोड़ी सी शांति होगी। अच्छा हाँ मैं चली गई, चल अभी वो वाला गजल सुना दे। मैं लिटरली इन बिटवीन 2 walls, आई एम लाइक किसी रंजिश। क्या बात है। हाँ, ऐसा सब हुआ है मेरे साथ। बट आप भी एकदम पालन अधिकारी। हाँ, मैं बहुत ओबीडियंट है ना, वेरी वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। आई हैव नेवर सेड नो टू माय पेरेंट्स। जो उन्होंने बोला मैंने सारी चीजें की हैं। बट लड़ी आप घर वालों से टू हैव योर राइट्स और जस्ट योर से और इक्वल वेट? ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक मुझे खुद में रियलाइज करना था कि मुझे क्या करना है। एंड आई थिंक बट यस, हमारी फैमिली में ऐसा था कि माय आंटीज, उन्होंने ऐसे कोई काम वाम नहीं किया, बिकॉज माय डैड वाज लाइक नहीं, वी विल टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, वी विल प्रोवाइड और वी विल डू दैट। और हम लोग, एज यू नो, मेरे डैड का बैकग्राउंड ही क्या है, वो कहाँ से आए हैं, बहुत रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, बड़ी गरीबी देखी है उन्होंने, इतनी तकलीफें देखी हैं, उनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं, फाइनेंशियल इतने प्रॉब्लम्स रहे हैं। वहाँ से निकल के, और जहाँ वो एरिया में, जिस एरिया में रहते थे, वहाँ पॉसिबल भी नहीं था कि कोई औरत बाहर जाए, काम करे, कुछ ऐसा करे। इट वाज नॉट इवन सेफ फॉर द वुमेन। सो आई थिंक माय डैड जस्ट बिकेम अ वेरी प्रोटेक्टिव। हाँ, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, कि भाई नहीं, औरतों को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो उनको नहीं पसंद था कि मेरी आंटियां बाहर जाएं, मेरी जो बुआ हैं, नहीं पसंद था कि वो देर रात तक बाहर जाए। मम्मी ऑल्सो, वो कहीं बाहर आना जाना था नहीं उनको, बस घर में। तो वैसा उनका आई थिंक अपब्रिंगिंग उनकी वैसी रही है। उस समय की बात है। तो फिर यहाँ से ट्रेन में जाती थी, कितनी क्या क्या स्ट्रगल देखी है बताओ? बस में ट्रैवल किया है, ट्रेन में ट्रैवल किया है 5 साल, बिकॉज यहाँ से चर्च गेट जाना होता था, फिर यहाँ से अंधेरी से बस में बैठ के स्टेशन तक जाना, फिर स्टेशन से ट्रेन लेना, वहां से जाना। तो बस में बड़े किस्से होते थे, कोई टच कर लेता था पीछे से, लड़के बड़ा वो करते थे, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। या आई डिड वेरी मच। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सिखाया है। एक बार ऐसे बड़ा एक लड़का छेड़ रहा था, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, क्योंकि मैं वैसे ही महा डरपोक थी,
जैसे मैंने कहा मैं बचपन से ही वैसे रही हूँ, तो मुझे बहुत ऐसे लगता था कि यार मैं कल से कैसे आऊंगी, मैं क्या करूंगी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला ऐसे नहीं होता है, बस में जाना ना तो ऐसे ऐसे करके जाना। तो हम लोग वो करते थे जिसमें रो योर बोट बॉस। Really? तो ऐसे ऐसे करके हम लोग घुसते थे। कोनी मारने तो का? हाँ बस ऐसा रखने का, ऐसा कोनी मारा ठड़ाक करके। कोनी दी है? हाँ सीखा मैंने। मैंने कोशिश तो की। बस में वो हुआ है, ट्रेन में बड़े किस्से हुए हैं, स्कूल में भी हुआ है मेरे साथ। नो यार। Yeah, I was, I'll tell you one case. Annual function के लिए मैं जा रही थी, तो रिहर्सल थी हमारी, तो ऑडिटोरियम में हमने रिहर्सल किया। हमारा वो वाला स्कूल था जैसे अभी के जो अंबानी स्कूल जहाँ सारे स्टार किड्स जा रहे हैं, हमारा भी था उस टाइम का। कौन सा वाला? जमनाबाई नरसी स्कूल। जमनाबाई नरसी, सब everybody went there. तो स्कूल में मुझे याद है हम लोग ये करके आ रहे थे एनुअल फंक्शन के रिहर्सल। मेरे ड्राइवर ने मुझे पिकअप किया, बोला बेटा अब तुम जाके गाड़ी में बैठ जाओ, एंड ही वाज वेटिंग फॉर माय ब्रदर टू कम। तो मैं गाड़ी में बैठी थी और मैं और मेरी फ्रेंड हम ऐसी बातें कर रहे हैं गाड़ी में पीछे वाली सीट पे, एंड वन गाय केम, एंड इमेजिन दिस इज माय फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू हर। वो पीछे खड़ा है खिड़की दरवाजे के पीछे वहां उस तरफ, एंड ही फ्लैश्ड एंड ही स्टार्टेड masturbating. I had no idea what it was. So first time in my life I've seen a male part and I was so shocked कि मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है. So I looked at my friend and said there's a creepy guy behind you. मुझे नहीं समझ में आ रहा वो कर क्या रहा है. I was so small, so young. मैं कांपने लग गई थी. I was shaking because I thought he'll open the door or do something, तो मैं काफी डर गई. And then she said just keep talking to me. Look at me and keep talking to me. तो मैंने कहा ठीक है, तो हम बात करने लग गए. फिर मैं धीरे से जाके ऐसे ना सेंट्रल लॉक किया, गाड़ी के सारे लॉक्स बंद हो गए, एंड देन वी सैट इनसाइड, एंड देन आई थिंक ही रियलाइज कि हम उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो ही जस्ट वॉकड ऑफ. इट्स स्टिल वेरी, आई कैन स्टिल सी इट इन माय हेड. इट वाज सो डिस्टर्बिंग. ये स्कूल में हुआ. एंड कितने साल की थी आप? यार आई थिंक 10-12 साल की. नहीं, आप लोग हमेशा ये लोग कटाक्ष मारते हैं कमेंट में कि आपका क्या सवाल पूछने का क्या है ये कार्यक्रम. मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि कोई एज नहीं है सिक माइंड्स की, और हमें हमारे लड़कों को बेहतर सिखाना है ताकि वो और लड़कों से बात करें और कहीं ना कहीं जाके उन सिक लोगों तक ये आवाज पहुंच जाए. बस कोशिश है सिर्फ हमारी. 10-12 साल की बच्चियों को मतलब क्या समझ में आएगा, और आप क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश थी, मतलब अटेंशन चाह रहे थे आपका, और वो क्या अटेंशन देंगी बच्चियां आपको. सो डिस्टर्बिंग फॉर मी. तो वो एक हुआ. फिर मुझे याद है, आपने घर वालों को बताया? नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है. आसपास बात किया बच्चे लोग से, दोस्तों से? मेरी फ्रेंड जो थी उसको तो पता ही है, बट आई थिंक दोबारा हमारी बात नहीं हुई. वी डिडंट वांट टू डिस्कस इट. वी वर सो लाइक ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट. हमारे स्कूल के बस में एक कंडक्टर था जो काफी इनअप्रोप्रिएट था विद अस. He used to hold us and he used to touch us sometimes inappropriately. To be very honest, मेरे लिए ये सारी चीजें ना, it's like a bad dream. तो कई बार मुझे यकीन नहीं होता है कि ये सब मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया. हाँ बिल्कुल. You don't want to go back and you don't want to revisit it. You don't want to think about it. तो वो सारी चीजें ना मैंने ऐसे सप्रेस कर ली हैं मेरे सबकॉन्शियस में. कहीं तो है वो. ये तो सेफ स्पेस है यार. स्कूल की बस का कंडक्टर तो सेफेस्ट स्पेस है. बिल्कुल. सोचिए ना आप, he is supposed to protect the children. वो उसकी ड्यूटी है. पर यहाँ ऐसे भी होते हैं कुछ लोग सिक माइंड्स. कोई स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में हमें बताइएगा. Isn't there a vetting process now? अभी हो गया है. And I heard that also अभी women को employ किया जा रहा है to just be seated in the bus. They are not conductors, but एक कोई फीमेल होती है जो बस में बैठती है just to supervise and take care of kids. This is what I've heard. And कई schools में हो भी रहा है. And I'm so happy that happens because ये incident जब मेरे साथ हुआ है and I think back and I feel like कल मेरे बच्चे होंगे. How do I know कि वो safe हैं कि नहीं यार? It's so scary. Yeah, and I supposedly was in a very good school. I mean, you would employ the best of the best. फिर कॉलेज में कई बार स्टेशन में आते जाते men would just flash अपने genitals दिखाना. It was just another bad memory of this happening to me. I was coming down the stairs from Andheri station and one man has just come flashed in front of me and I froze. ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ. मेरी फ्रेंड ने मुझे खींचा है कि चल कीप वॉकिंग. पर ये सारी चीजें बस आपको बहुत डिस्टर्ब कर जाती हैं. मेरा वही समझ में नहीं आता मेरे को कि पर्पस क्या होता है ये सब करने का. क्या चाहते क्या हैं आप. इवन व्हेन दे फील यू अप एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, आई एम श्योर दैट इट इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग. बट इससे ऊपर कभी आवाज उठाई आपने, चिल्लम पुकारी, लड़ाई करने की कोशिश? मैं मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है. अब जाके मुझे ऐसा लगता है अब कहीं कुछ हिम्मत आई है मुझ में टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ एंड स्पीक अप एंड रिएक्ट. बट उस टाइम पे मैं इतनी छोटी थी, जस्ट डिडंट नो कि दुनिया में ऐसा भी होता है, कि मेरे लिए इतना शॉकिंग था ना कि मेरा रिएक्शन ही ऐसा होता था. तो इट वॉज वेरी स्कैरी टू मी. इनफैक्ट आई थिंक उसकी वजह से मुझे लगता है कई साल आई डिडंट लेट एनी मैन कम क्लोज टू मी. आई जस्ट बिकेम वेरी क्लोज्ड ऑफ. लाइक dating relationships or even talking to men openly happened much later in my life. In fact,
आई थिंक जब मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गई थी, आई हैव ऑब्वियसली गाय फ्रेंड्स यस, बट जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने गई थी, मैं लंदन गई, तो वहाँ तो यू आर ऑन योर ओन ना, तो फिर आपको भाई सबसे इंटरेक्ट करना है, बात करना है, लोगों से मिलना है। तब आई थिंक थोड़ा मैंने धीरे धीरे ओपन अप करना शुरू किया। जस्ट तो 22 साल 21-22 हाँ, साल की उम्र में 23 साल की उम्र में, बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट, यू नो। आई एम श्योर यार, मतलब आप लोग यही पूछते हैं ना भाई कि हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को ये बता दें कि क्या वो कर सकता है इन द इवेंचुअलिटी इन द लॉन्ग रन फॉर अ वुमन। और आप भी सोचो ना, आप लड़का हो, आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, आपको कब तक वो ट्रॉमेटाइज करेगा और कितना हॉन्ट करेगा, आपको कोई आइडिया थोड़ा है। हेवी या स्लाइटली शेकन अप। आई एम ग्लैड आप लोग, हम एज ऑडियंसेस में आपको सिर्फ कटाक्ष मार रहा हूँ, बट आप लोग थैंक यू, आप हमें स्पेस और प्लेटफॉर्म देते हो, हमें सपोर्ट करते हो टू रन द मेल फेमिनिस्ट। इन टाइम था आपका कुछ ऐसा 8 बजे 9 बजे स्कूल में तो इनफैक्ट कोई स्लीप ओवर्स भी अलाउड नहीं थे मुझे। मेरा डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे और होंगे भी, बिकॉज जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे उन्होंने औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार देखा है, हाउ मेन वुड ट्रीट देम। उनको ऐसा लगता था कि भाई संभल के चलो, यू नो। और सेट्स पे उस समय कितनी महिलाएं होती थी? Hardly. And my dad, he was known for being one of those men जो, women felt safe around him. Really? हाँ, जब वो shows के लिए भी जाते थे ना, जो dancers थे, singers थे, वो अभी भी याद करते कि जॉनी भाई ने हमको संभाला। हम आउटडोर गए थे, मम्मी नहीं थी साथ में, कोई नहीं होता था, आप लड़कियां अकेले जा रही हैं इतने लंबे लंबे टूर के लिए, तो माय डैड यूज्ड टू बी द वन प्रोटेक्टिंग देम कि नहीं तुम उधर मत जाना, नहीं तुम साथ में रहना। तो एवरीबॉडी वाज लाइक जॉनी भाई। तो मेरे डैड ने वर्स्ट केस देखा है, इतना खराब देखा है, जहाँ वो एरिया, जिस एरिया में वो पले बड़े हैं वहां देखा है, तो वो सारी चीजें देखी हैं, तो ही फेल्ट लाइक नहीं मुझे, सो ही ऑलवेज प्रोटेक्टेड माय आंटीज, माय मॉम एंड मी ऑल्सो। फिर कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई नीड टू ब्रेक फ्री, आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस, एंड वो कुछ पल रहा था मेरे अंदर, बिकॉज मुझे लगा कि मेरे डैड कभी उस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, नोइंग व्हाट ही सीन इन हिज लाइफ। जैसे मैं बोलती आ रही हूँ, मुझे नहीं लगा कि ही वुड लेट हिज ओन डॉटर गेट इनटू दैट fair enough mess. Can't think about it. हाँ, he was like नहीं यार, मैं बहुत इतना गंदा, इतनी गंदगी देख चुका हूँ ना कि I can't let my own daughter go there. But I think वो टैलेंट के सामने वो नहीं था किधर, तो हाँ यूके आए थे, उनके शोज चल रहे थे उस टाइम, वो टूर कर रहे थे, तो तब मैंने डैडी को बोला, डैडी मुझे स्टैंड अप करना है। तो ही सर, अरे यार तू इतना मास्टर्स किया है, जॉब कर रही है, ये क्या है, ये घूम फिर के कहाँ आ गई? तो ऐसे डैडी मुझे करना है। तो ही सेड ठीक है, मेरा शो है, तो 10 मिनट परफॉर्म करेगी ओपन। हाँ, मेरी ऑडियंस है, पैसे खर्च करके आई है, उनको तो डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, तो मुझे दिखाना अभी तो क्या करने वाली है स्टेज। तो क्या था? तो सुना है मैंने, हंसे ही नहीं बिल्कुल। मुझे लगा यार मेरा करियर यही खत्म हो गया। देन ही सेड ठीक है, ये जोक ऊपर ले ले, इसको नीचे कर, इसको ऐसे कर, उसको ऐसे, उसको ऐसे बोलना। तो उन्होंने थोड़ा ट्वीक कर दिया अपने एक्सपीरियंस से। तो 7 मिनट परफॉर्म किया मैंने स्टेज पे, एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। या सवाल तो immediate ego boost. हाँ, immediate, and then I didn't know what to do next about it. भी कर लिया, बट अभी क्या मतलब क्या आगे क्या होता है कोई बताता नहीं प्रोसेस नहीं। एंड मेरे डैड तो बिल्कुल भी नहीं बताते, सरप्राइज ही कर दिया उन्होंने। हाँ, गो फिगर, बिल्कुल वैसा ही था। देन ही न्यू, आई थिंक फॉर हिम, वो उनको रियलाइजेशन भी वो थी कि क्लियर उनके लिए हो गया कि हाँ भाई ये कर सकती है, इसको आता है, कुछ है इसमें, नेचुरल बात। बहुत सही। फिर आपने और किया वहां पर स्टैंड अप? फिर इंडिया आई। अच्छा, फिर इंडिया आ गई? हाँ, आ गई। फिर मैंने एक बार ऐसे खाना खाते खाते डैडी को बोला, डैडी अभी मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे मैं करूँ स्टार्ट? ऐसे पूछो, 4 जगह पूछो, देखो तुम, फिगर इट आउट। तो छोड़ दिया मुझे अपने ऊपर, डीप एंड ऑफ द पूल। हाँ, एंड देन आई आस्क्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे जूनियर्स थे कॉलेज में, जो स्टैंड अप करने लगे थे। यहाँ पर नया क्लब खुला था उस टाइम, 2012 की बात। करेक्ट 11-12। तो तब उनको पूछा मैंने, यार मेरे को भी करना है। बोले हमको क्यों पूछ रहे हो, तुम जॉनी लीवर की बेटी हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो यार? मैंने ऐसे नहीं, बट कैसे करें, ये क्लब का सिस्टम मेरे को नहीं पता। क्विक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये हमारे पास सुमुखी अकेली है जो फीमेल कॉमिक आई है शो पे। कितने मर्द होते थे, कितनी महिलाएं होती थी वहां पर? अगर या 5-7 लड़के हैं तो 1 लड़की होती थी, वो भी बहुत ही रेयर। मुझे याद है मेरा सबसे पहला ओपन माइक जो ओपन स्पॉट जो था वो यहाँ मुंबई में था, एंड तन्मय इंट्रोड्यूस्ड मी, बिकॉज तन्मय वाज डूइंग अ सेट, एंड तन्मय को मैं जानती थी बिकॉज ही वाज द होस्ट आई थिंक दैट इवनिंग। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि हमारे पास नया है टैलेंट, धीरे धीरे ताली बजाओ, गाइस कम ऑन क्लैप, एंड देन दे ऑल क्लैप्ड फॉर मी। फिर मैं आई, फिर मैंने अच्छा किया वहां पर। तन्मय ने काफी एनकरेज किया शो के बाद, ही सेड यू जिमी वर रियली गुड यार। वो हेल्प तो करते हैं कॉमिक्स में, मैंने ये देखा है, ये काफी होता है कि सब एक दूसरे को थोड़ा सा बढ़ावा तो देते होते हैं, बट
अंडरहैंडेड कमेंट्स भी मिलते ही होंगे एज अ महिला, नहीं? हाँ मतलब देखो इट वाज वेरी अनयूजुअल टू हैव अ फीमेल कॉमिक देयर, तो लोगों को पता नहीं था कि रिएक्ट कैसे करना है। Okay. और एक जनरल परसेप्शन जो है ना वो हमको बड़ा फाइट करना पड़ा कि विमेन आर नॉट फनी एंड नाउ दैट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। बट उस टाइम पे बहुत वैसा था कि यार ये क्या करेगी लड़की, पकाएगी या, सो वी रियली हैड टू ब्रेक दैट माइंडसेट एंड दैट नोशन। सो वो एक चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि द प्रेशर ऑफ बीइंग वेरी बोल्ड, स्पीकिंग लाइक बिलो द बेल्ट, डूइंग बिलो द बेल्ट कॉमेडी। तो मेरी जो वहाँ की जो मैनेजर थी, she actually asked me to do, she said तुम यार थोड़ा say some cuss words, no, it's nice if a woman says it, लड़की बोलेगी तो और वाव लगता है, लड़के बोले तो ना मजा नहीं आता। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी और वो सब। तब मैंने बोला कि मेरे को नहीं जमेगा ये चीज। तो उसने मुझे ये भी बोला, अरे तुम्हारे डैड तो कॉमेडियन है, वो तो समझते होंगे। बोला मेरे डैड तो अलग टाइप ऑफ कॉमेडियन है, तुम नहीं समझोगी भाई, वो लाइफ ले आते हैं, ट्रेजेडी में कॉमेडी सही में निकाल के देते हैं। And he is known for doing family type clean comedy. yeah. तो I said, and this lady was not Indian, तो उसको समझ नहीं थी। तो I said, आप थोड़ा अलग, आप सही बोल रहे हैं, अपनी जगह आप सही हो, आपकी ऑडियंस को आपको समझ है आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, बट हमारा थोड़ा अलग है भाई, मेरे को वो लेके चलना पड़ेगा। तो शी सेड ठीक है। फिर जनरली जो आपके पिताजी जिन चीजों से डरते थे इंडस्ट्री की महिलाओं के प्रति बर्ताव के साथ साथ, आज कितना बदल गया है और क्या देखने मिलता है? Are women more empowered? Are directors feminist? What are you seeing? कैसा चल रहा है? I think for him he's so surprised जब वो काम पे जाते हैं and he comes back and he says, हाँ मैंने लड़कियाँ कैमरा वुमेन हो गई हैं, इतना अच्छा लग रहा है, and he feels so proud. मेरे टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था 12 साल हो गए मुझे, तभी हार्डली कोई फीमेल कॉमिक्स थे, कुछ ही नाम थे। भारती सिंह was very new on TV, so she was that one name, and then Aditi Mittal had just started off. That's so true. So I remember उस टाइम पे it was just very unusual to see a woman do comedy. It was not the norm. जब मैंने टीवी के लिए भी ऑडिशन किया था तो कुछ राइटर्स थे, उनका ओपिनियन ये था कि यार लड़कियां तो फनी नहीं होती, पता नहीं हम लड़कियों को क्यों हायर कर रहे हैं इस जॉब के लिए। गेट 2 other men, it will be funnier and cross dress them, you know, have them as women, तो फनी रहेगा, why have a woman do it। और कई बार उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि मुझे डायलॉग्स नहीं मिलते थे हमको, हम कॉमेडी एक्ट में हैं पर हम सिर्फ क्यूज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ बता दो, उदाहरण के लिए अभी जब मैं बात हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही तो मेरा डायलॉग रहेगा, क्यों, अच्छा, नहीं, मेरे डायलॉग्स इतने होते थे और पंचेस सामने वाला बोल रहा है, कोई लड़का बोल रहा है, तो उनको ये भी नहीं ट्रस्ट होता था कि लड़की डिलीवर कर पाएगी या नहीं। तो वहां से आके फिर धीरे धीरे अपनी जगह बनाना। एंड उस टाइम पे फिर मेरी एक चीज क्लिक हो गई, जो मैं आशा जी की मिमिक्री करती थी, तो ऐसी क्लिक हो गई तो लोगों को लगता था कि वी वांट टू सी मोर ऑफ दैट। हाँ, उदाहरण हेतु करके दिखाओ, मेरे को कुछ पता ही आशा जी का। हाँ। तो हाँ, गाना गाते हैं। देखो कभी कभी आप मुझे अचानक से बोल देते हो कि गाना गाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फंस गई। दैया ये मैं कहाँ आ फंसी, हाय रे फंसी, ऐसे फंसी रोना आवे न आवे हंसी, पापे बचा लो तुसी, हाँ 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 ऐसा है। Wow, that is not bad at all. Generally आपने ये नोटिस किया कि ओपिनियनेटेड औरत, उनसे बहुत झेप जाते हैं लोग, झेप जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल। बट एक चीज है कि बिहाइंड एवरी कॉन्फिडेंट और लाइक मे बी लिटिल रिबेलियस वुमन इज अ वुमन हु वाज नेवर अलाउड टू वॉइस हर ओपिनियंस और नेवर अलाउड टू स्पीक अप। यू नो, बचपन से माय मदर टोल्ड मी, शी वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, तो शी सेड तू ना गायनेक बनना, यू नो, जस्ट यू शुड बी एबल टू ब्रिंग अ चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड। लाइक शी वांटेड मी टू वर्क, शी हैड द डिजायर टू डू समथिंग लाइक अ बिजनेस और समथिंग, वो नहीं कर पाई, उनकी लाइफ अलग है, शी लव्स इट। वो चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, तो शी टोल्ड मी तुम इंडिपेंडेंट बनना, तुम काम करना। मेरी आंटीज ने मुझे कई बार कान में बोला तू ना एक्टर बनना। तो वो सारी आवाजें हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए करना है। एंड ऑफ कोर्स फॉर माई सेल्फ येस, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग यू नो ऑल माई फैमिली, ऑल द वुमेन इन माई फैमिली, आई वांट टू बी देयर फॉर देम। आपको कभी पैरिटी वगैरह का सामना करना पड़ा? It is there, it exists, and I know that women get paid way less than men in our field as comedians I'm talking about. जैसे हमको बड़ा negotiate और वो झगड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, क्योंकि मेहनत उतनी ही है। अब मैं शोज कर रही हूँ, मुझे लगता है यार कोई मेल कॉमिक 2 घंटा कर रहा है, मैं भी 2 घंटे कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो ज्यादा मेहनत करती हूँ, मैं गाती हूँ, मैं मिमिक्री करती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ। आप मेरा शो देखेंगे, इट्स अ फुल मसाला शो। मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, इट्स लाइक 2 hours ऑफ कार्डियो, इट्स अ वेरी फिजिकली चैलेंजिंग शो। सो आई थिंक यार मैं 2 घंटे मेरी मेहनत, आई एम बर्निंग माई ब्लड, स्वेटिंग, डूइंग सो मच फॉर यू, देन व्हाई शुडंट आई गेट पेड? 100%. सो आई आस्क फॉर माई फुल प्राइस। बट येस, इट्स ऑल्सो ट्रू दैट कुछ है मर्द जो कम मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा पैसे ले जा रहे हैं, बिकॉज लोगों को ये ट्रस्ट है कि ये आदमी है, ये कर लेगा। फ्यूचर में
क्या कई लोग आपसे आके ये पूछते हैं कि भाई क्या बनना है फिर, क्योंकि उनके लिए ये पाथ बड़ा और फ्यूचर not taken जब है ना। मैंने स्टार्ट ही किया था तो आंटीज बोलती थी अच्छा बेटे क्या कर रही हो, बोला आंटी कॉमेडी। अच्छा पढ़ाई कंप्लीट हो गई आंटी, वो सब खत्म करके कर रही हूँ। अच्छा फिर शादी का क्या, अरे बट ये टाइम पास नहीं चल रहा है मेरा ना, दिस इज नॉट अ फेज। सो इट टू देम, उनको लगा ये फेज है, ये थोड़ा अभी ये करेगी अपना, खेलेगी थोड़ा सा, उसके बाद बोर हो जाके फिर वो कुछ सीरियस में चली जाएगी। which is true to a lot of girls who are probably even starting out with as Yeah. starting up. But आपको ऐसे DMs नहीं आते, मतलब लाइन मारते हुए लड़कों के? अरे बहुत, मुझे शादी के रिश्ते आए हैं। हम्म। और वैसे तो लोग हजार चीजें कहेंगे, हॉटी वॉटी है, ये तो बहुत, मैं आपको PG-13 वर्जन बोल रही हूँ, और भी बहुत कुछ। सो द थिंग इज, आई टेल यू, आई हैव हैड सो मेनी इनसिक्योरिटीज अबाउट माई बॉडी। ग्रोइंग अप आई वाज अ वेरी प्लम्प किड, आई वाज ओबीज, आई वाज क्वाइट बिग। I did not know that. सो मेरी वेट लॉस जर्नी काफी रही है। तो उसमें ना एक फेज था जहाँ आई फेल्ट द नीड टू कवर अप ऑलवेज, तो आई वाज ऑलवेज इन लॉन्ग कुर्ताज और लॉन्ग टी शर्ट्स। मैंने पढ़ा है आप अपना पोस्टीरियर कवर करके चलती थी हमेशा। एब्सोल्युटली, एंड आई वाज आल्सो टोल्ड, मुझे बोला जाता था कि छुपा प्लीज। घर वाले ही बोलते हाँ थे, बिल्कुल, हमारे घर देश वाले में तो। कि नहीं कुर्ता लंबा पहनो, देखो इतना तुम्हारा हिप्स इतने बड़े हैं, इसको कैसे तुमको कम करना पड़ेगा, करो कुछ। तो मुझे काफी बोला जाता था, जिसकी वजह से आई डिडंट लाइक माई सेल्फ, आई डिडंट लाइक द वे आई लुक्ड, एंड इट वाज एन एम्बैरेसमेंट, यू नो, माई बॉडी। आई डिडंट फील कंफर्टेबल कि यार मेरे, आई एम अ पेयर शेप्ड गर्ल, अभी मैं क्या करूं, अभी हाउ टू बी। फिर जब मैंने थोड़ा सा, मेरे अंदर वो थोड़ा रिबेलियस एटीट्यूड आ गया, इस कॉमेडी फील्ड में यू हैव टू बी बोल्ड, बेधड़क, यू नो, बिंदास होना पड़ेगा, बेशरम होना पड़ेगा। हाँ। सो वो एक चीज नेचर में आ गई थोड़ी सी। सो आई वाज लाइक नहीं यार, ये मेरी बॉडी है, व्हाई शुड आई बी अशेम्ड ऑफ इट। फिर मैंने अपना हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दिया, वर्कआउट्स करना शुरू किया, काफी वेट लूज किया, और मुझे ये भी लगा शायद कि हमारे इंडस्ट्री में होना पड़ेगा पतला, और वो प्रेशर भी था उस टाइम पे। आई थिंक विमेन आर सपोज्ड टू लुक अ सर्टेन टाइप। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, और मेरी मॉम ने भी बोला कि बेटा इंडस्ट्री में होता है ऐसा, यू नो, शी डिडंट कम फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उनको जितना समझ में आ रहा है, बोले बेटे नहीं तो पतली हो जा, वरना वो तेरे को अलग कैटेगरी में डालेंगे, वो दे विल बी इन द गुड्डू मारुति टुनटुन कैटेगरी, तेरे पे फैट जोक्स बनेंगे, या तो वो डिसाइड कर ले, या तो बी ऑन द स्किनियर साइड। तो देन आई वाज लाइक हाँ यार, मेरे को तो ऑलरेडी इतनी इनसिक्योरिटीज है, मैं चली जाऊंगी तो मेरे को बहुत अफेक्ट करेगा। सो स्टार्टेड लूजिंग वेट। देन आई वाज लाइक आई शुड शो ऑफ माय बॉडी एंड बी प्राउड ऑफ इट। सो ऑन माय सोशल मीडिया मैं अपने वर्कआउट के वीडियोस डालती हूँ, एंड दैट इज जस्ट टू एनकरेज अदर वुमेन टू शो कि भाई दिस इज यू एंड बी प्राउड ऑफ, ये रियलिटी है। एंड आई एम नॉट a skinny girl, I am a curvy girl, and I own my curves. I am feeling now more comfortable in my skin, I'm confident in myself, and you should also be. Initially जब मैं डाल रही थी, मैंने इतना नहीं thought process, इतना नहीं सोचा था कि मैं I'm going to inspire women, मैं बस just खुद के लिए डाल रही थी। फिर जैसे मुझे DMs आने लगे कि यार जेमी यार, दिस इज सो नाइस, इवन आवर बॉडी इज लाइक दिस, इवन आई फील सो कॉन्फिडेंट लुकिंग एट यू। यार मुझे भी लगता है कि मुझे जिम जाना चाहिए, और आई सी योर बॉडी एंड आई फील लाइक यस, यू नो, इवन आई कैन डू इट इफ यू कैन। सो आई फील लाइक चलो यार अच्छी बात है, ये सब इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो क्यों ना मैं करती जाऊँ। करेक्ट है, बहुत ही अच्छी बात है। तो जहाँ अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे DMs आ रहे हैं लड़कियों से, तो फिर लड़कों के वैसे क्या बोलते हैं लड़के? they will comment on my butt, they will have things to say, they'll send me peaches and they'll send me a whole lot of other things. Then you have to filter out. देखो यार, ये सोसाइटी है, कोई आपको अच्छी नज़र से दिखेगा, कोई बहुत बुरी नज़र से दिखेगा, आपके पास उस चीज़ का कंट्रोल है ही नहीं, तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है, चलना है। या आई जस्ट एक्सक्लूड दैट फ्रॉम माई माइंड, दैट्स इट। क्या करें यार, स्किन टोन पे भी तो हमारे देश में काफी कटाक्ष आता है। 100%। मुझे कितने कमेंट्स आए, वही काली है, ऐसी है, चुड़ैल लगती है, नहीं यार, हाँ चुड़ैल जैसे हंसती है, बदसूरत है, तुझे काम नहीं मिलेगा, तुम मर क्यों नहीं जाती, ऐसी शक्ल है तुम्हारी इसलिए तुमको इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा, ऐसी शक्ल वाली लड़कियों को फिल्में नहीं मिलती, बहुत इस तरह के बहुत आए। बट फेयर स्किन ऑब्सेशन है ना अपने देश में, ये सच है हमारा। 100% है, 100%। कलरिज्म का इतना बड़ा इशू है, एंड I've seen that growing up कि मुझे बोला जाता था कि भाई उपटन लगाओ, हल्दी घिसो चेहरे पे, गोरी हो जाओ। तो that colorism is a major problem. In fact, I'm writing something on this subject. Really, you should. Yeah. That's the thing ना कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आप टी-शर्ट उतारेंगे और आपकी लाइंस नहीं होंगी कोई। ह्यूमन बॉडी है, आप इंसान ऐसा ही दिखता है, हाँ, कोई परफेक्ट नहीं है। यार थोड़ा जिंदगी के बारे में बात करते हैं। शादी का प्रेशर नहीं आता आपको घर वालों से? इतना प्रेशर आता है, पर सारे लड़कों को लगता होगा कि मैं उनसे मिलूंगी तो कॉमेडी कंटेंट निकाल लूंगी उनसे। Which also could be possible. It could be. I think it intimidates men a little bit. Yeah. I think जो हमारा प्रोफेशन है, so like it's one where you're so like out there,
you're such a strong, independent woman. So I think it can be a little bit difficult for some men to accept, not all. It hasn't been easy for me to date people. Really? No, it hasn't. My career has been a major factor कि कुछ वर्कआउट नहीं हुआ. You will not believe, कई लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम शायद इस रिलेशन को परस्यू करेंगे बट करियर तुम छोड़ देना या तुम काम मत करना. सोचिए आप जिस चीज की वजह से मुझे जानते हो वही आप छोड़ने के लिए कह रहे हो. तो ऐसा तो नहीं होने वाला बॉस. तो मम्मी मेरी काफी थोड़ी अपसेट रहती हैं इस चीज को लेकर के. बट मैं बोलती हूँ अगर कोई इंसान ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता विच इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती. मस्त है ना. ऐसे होने तो वो चीज क्लियर है मेरे दिमाग में. क्या है आपके नॉन नेगोशिएबल्स डेटिंग की जिंदगी में? मुझे मेरे लिए फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम काफ़ी स्पिरिचुअल फैमिली और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो एक चीज़ है फैक्टर. एंड देन आई थिंक ह्यूमिलिटी. इफ़ यू नो हाउ जॉनी लीवर इज और जिस तरह के हम देखो हम ज़मीन पे बैठने वाले लोग हैं वेरी नॉर्मल पीपल. हमको ये चकाचौंध और ये जो फिल्म लाइफ की जो ग्लैमर है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. वेरी रियल पीपल. तो वो एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, फैमिली वैल्यूज होने चाहिए. 4 पैसे भी कमा ले तो मजा आ जाएगा. यार ये बताओ कि महिला फ्रेंडशिप्स, फीमेल फ्रेंडशिप्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या बातें होती हैं आपकी? मेरे जो बहुत ही पुराने दोस्त हैं, मेरे इंडस्ट्री से बहुत कम दोस्त हैं, बट मेरे बहुत सारे पुराने कॉलेज के दोस्त हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं. आई रियलाइज दैट वी आर ईच अदर्स बिगेस्ट चीयरलीडर्स. आई डोंट नो इफ मेन डू दिस बट व्हेन वी वुमेन मीट ना तो हम लोग बहुत ऐसा डूइंग रियली गुड, सो गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू. हम लोग ऐसा एक दूसरे को बहुत एनकरेज करते हैं और ये मैच्योरिटी से हुआ है. इट्स नॉट लाइक हमको अचानक से ऐसा याद आया कि करना है. हमको समझ में आया कि वी ओनली हैव टू चीयर ईच अदर ऑन. क्योंकि शायद बाहर से हमको उतना अप्रिसिएशन मिले ना मिले. तो जब हम डिस्कस करते हैं वी डिस्कस के व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. तू क्या कर, तू कहाँ किल कर रही है, यू नो. एंड माय वन फ्रेंड इज अ प्रोड्यूसर, फीमेल प्रोड्यूसर. वो स्कूल की दोस्त है. क्या बात है. तो वो बड़ा अच्छा काम कर रही है. एक दूसरी है, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड वी ऑल वर्क विद ईच अदर. तो हम तीनों मिलते हैं तो हम दूसरे को पूछते हैं एक दूसरे को व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज द न्यू थिंग इन योर लाइफ. तो एक बोलेगी अच्छा यार मैंने ये किया यार, फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. फिर हम दोनों बोलेंगे वाह क्या बात है, शाबाश, ट्रीट दो. फिर दूसरी कोई बोलेगी अरे तुझे तुझे अवार्ड मिला यार इसमें, क्या बात है, सो गुड यार, आई एम सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी टू सी. एंड वी आल्सो आस्क ईच अदर हाउ वी आर डूइंग, हाउ डू यू फील, हाउ आर यू डूइंग. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. कहीं वो चीज बहुत इग्नोर हो जाती है इन द मिडल ऑफ ट्राइंग टू अचीव, ट्राइंग टू गेट सक्सेस और ट्राइंग टू मेक इट. यू नो हमारी फीलिंग्स को निगलेक्ट हम खुद ही कर देते हैं. तो वी चेक ऑन ईच अदर बट मेन शुड आल्सो डू दिस. मेन डोंट डू दिस. बहुत मजा आता है. मेन डोंट आस्क ईच अदर हाउ यू आर डूइंग. या ओह दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. How you doing, bro? You good? Okay? Are you fine? Yeah. और एक और चीज मैंने कहीं सुनी कि man to man, like if you are friends, कोई ये नहीं बोलता love you, bro. नहीं बोलते. But it's so important to express your love to your friend. Yes. It's so important to say that. बहुत awkward है वो आवाज ऐसे जाते हैं. बिल्कुल वो awkward है और वो हमारी कंडीशनिंग है कि हाँ हम नहीं हो सकते. वो बड़ा वीक लगता है. We can't be this vulnerable or we can't talk about our feelings. But I think it's so important for men also to be. ये पितृपक्ष की जो बात करते हैं वो आप पे प्रेशर है. देखिए मर्द लोग जितने लोग देख रहे हैं वो प्रेशर अनलोड करो, रो लो, हग करो. It's so normal. यार ये बताइए फेमिनिज्म आपके लिए क्या है? मुझे लगता है आप किसी से कम नहीं हो. आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जानो एंड जस्ट ना जो पोटेंशियल है उस तक आप पूरा फुलफिल करो एंड जस्ट बी देयर एंड डू योर वर्क. मुझे नहीं लगता आपको किसी से लड़ना है अपने हक के लिए या ऐसा कुछ नहीं. आपका जो पोटेंशियल है ना वो आप पूरी मात्रा में करो. मेरा वो है, सिंपल है. देन यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. यू डोंट हैव टू कंपेयर विद एनीबॉडी. यू आर जस्ट डूइंग योर ओन थिंग एंड यू आर अनअपोलोजेटिकली डूइंग इट. ये बताइए कि 16-year-old सेल्फ को अगर आपको एक मैसेज देना पड़ता, वो आपका कैमरा है. थेरेपी में हम करते हैं ये सब. हाँ करते हैं. पता नहीं क्यों हमारा शो मिनी थेरेपी सेशन के नाम से जाने लग गया है. I would just say that you are beautiful, you are capable of so much. Do not be afraid. Do not listen to the people जो आपको कहे कि आप कर नहीं सकते. तुम्हें यही करना है. तुम सोसाइटी के दायरे में रहो और ये चीज़ें करो. आप करो जो आपको करना है बिकॉज फ्यूचर जो है वो बहुत सुंदर है. बहुत लोग आपसे प्यार करेंगे, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. तो उस चीज़ को एंजॉय करो और मत डरो किसी से भी. कैसा लगा आपको मेल फेमिनिस्ट? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया. मजा आया ना? एंड आई थिंक द वे यू आर डूइंग इट जस्ट मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल फॉर पीपल टू जस्ट शेयर. यू नो हम कहीं शोज करते पर कई बार आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठती तो आप कंफर्टेबल नहीं होते. शायद आप ओपनली बोल नहीं पाते. आप ऐसा ऑरा क्रिएट कर रहे हो या इतना कंफर्टेबल माहौल क्रिएट कर रहे हो कि इतनी चीजें दिल से निकल आएंगी बाहर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मेल फेमिनिस्ट. अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए. हाँ कमेंट कीजिए यार, अप्रिशिएट कीजिए.
और नीचे कमेंट्स में बताएं क्या अच्छा लगता है। ओके भाई, दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ।